Namaskar Satya. Welcome to this special webinar. This will be the weekly webinar and this will be the educational webinar. और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप गौर कर सकते हो तो इसमें सीखने के लिए मिलेगा, पहली बात। और ये एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ से आप एक अपने स्टेटस ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेंगे। पहले स्टेटस ऑफ अंडरस्टैंडिंग से आप अपना ट्रेडिंग को इम्प्रूव करेंगे, ट्रेडिंग से आप अपनी रेवेन्यू इम्प्रूव करेंगे। आई थिंक मेरे पुराने वीडियोस में भी मैंने ये कहा है कि एजुकेशन एक स्टेपिंग स्टोन बनना चाहिए जहाँ से आप अपना उन्नति की, प्रगति की इच्छा रख सकते हो। लेकिन एजुकेशन के नाम पे एक ठप्पा है जिसका नाम है अवधूत साते, जिसने 601 करोड़ रुपए, 601 करोड़ रुपीस लूटा है, स्कैम किया है लोगों के साथ, लोगों के पैसे के साथ। और 601 करोड़ रुपए उसने सिर्फ फीस लिया है 4,10,000 लोगों से। लेकिन उसके साथ साथ उसने क्या किया है वो जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाओगे। नॉट इवन 1,000 पीपल आर इन प्रॉफिटेबल, 1,000 लोग भी प्रॉफिटेबल में नहीं है उसके। एंड पीपल लॉस्ट टू द ट्यून ऑफ 1,928 करोड़ रुपीस। जिस जिस लोगों ने उसने सिखाया है, पीपल हैव लॉस्ट 1,298 करोड़ रुपीस। 4,10,000 लोगों ने, 4,10,000 people have lost, 4.15 lakhs people have learned, and they have lost accumulated of 1,928 crores. दिस इज इनिशियल रिपोर्ट, मेरा नहीं है, ये सभी का रिपोर्ट है, कुछ एनालिस्ट का रिपोर्ट है। सभी से भी ज़्यादा कुछ एनालिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में बहुत कंप्लेंट दिया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वो खुद के अकाउंट में 2-2 करोड़ रुपए हर साल लॉस करता है, खुद के अकाउंट में। तो और क्या बोलना है। Anything you want to start, you always want to start with a monthly. First thing is you must notice whether you have a relative ideal understanding on the market. मार्केट अभी किस मूड में है, किस दिशा में चल रही है, और इसकी प्रीवियस बिहेवियर क्या है। what is the previous behavior in this market is in a राइजिंग मोड। मार्केट क्या ट्रेंडिंग मोड में है या नॉन ट्रेंडिंग मोड में है। तो यहां पे आप देख सकते हैं मार्केट इज इन ऑलमोस्ट ब्रैकेटेड वे। 8 रुपए से लेकर 164 के बीच में ब्रैकेटेड मार्केट में है। जब कब से है, 2011 से है, 2011 से 2025 तक, ऑलमोस्ट 15 साल में ये ब्रैकेटेड मार्केट में है। हाँ, जब आप लोअर सिस्टम में जाएंगे तो यू विल कम टू नो दैट मार्केट हैज कम ऑलमोस्ट नियर टू दिस लो बिफोर बाउंसिंग। ठीक है, कोई बात नहीं। जब यहां आया होता तो आप लिए होते, ठीक है, लिए होते, लिए थे, लेते थे, ये सब ठीक है, देयर इज नो इश्यू फॉर दैट। अभी नाउ वेयर द मार्केट स्टैंड्स, where exactly the market stands with the three if you have gone through my previous video, education video, trading the trend line, अगर आप गए होंगे तो it stands with the three basic principle. First, what is the primary trend suggests, ये primary है, ये first ठप्पा है, this is the primary trend। एक मिनट, ठीक, this is the primary first, ठीक है। Then we have a secondary here from this bounce. This did not come to mean reversion value. I think आपको पिछले बार मैंने बताया, this becomes a mean reversion value. It maintained a nearly 1.5 standard deviation. This standard deviation is more than 2.5, ठीक है। But when you see the standard deviation from this perspective, it is, this standard deviation was 2.5%.
ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन स्टेटस टू स्टेटस को के लिए चेंज होता है. नाउ व्हाट आर वी सीइंग? वी आर सीइंग ए थर्ड एलिवेशन. थर्ड एलिवेशन का मतलब है वी आर नाउ सीइंग दिस एज एन लास्ट एलिवेशन. ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी एंड दिस इज ए थर्ड. सो लेट्स नेम इट एज ए प्राइमरी ट्रेंड. टेक्स्ट पे आते हैं, इसे प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी. और इसकी बॉटम में ले जाते हैं. ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड एंड दिस इज अ सेकेंडरी ट्रेंड. सेकेंडरी ट्रेंड. अच्छा, इसे भी बॉटम में लेके आते हैं. चलो लेट्स बॉटम इट. ठीक है, एंड दिस इज acceleration trend. There are only three trends, and when you see the acceleration, it is a last trend. ये अंडरस्टैंडिंग रहती है हमारे पर्सनल ट्रेडिंग सिस्टम में भी, ये अंडरस्टैंडिंग रहती है. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो आप व्हाट आर यू सेइंग हियर इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट. इस बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग एक कंसिडर करते हैं स्ट्रोक्स को. लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रोक को. हाउ मेनी स्ट्रोक्स इट हैज मेड? इट हैज मेड अ वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड वी आर लुकिंग फॉर वेव 5. ठीक है, एंड व्हेन वी आर लुकिंग फॉर वेव 5 देयर हैज टू बी एन आइडियल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्राइस रेशियो. प्राइस रेशियो का मतलब है हम लोग फिबोनाची देख लेते हैं. वी गो डायरेक्टली, अच्छा भाई ठीक है. प्राइस रेशियो का मतलब है हम लोग प्राइस रिलेशनशिप देखते हैं. वेव 3 हैज सिग्निफिकेंटली मेड नियर टू 2.618, बट एट 1.618 इट स्टार्टेड मैच्योरिंग हियर. मैं बता देता हूँ कहाँ पे. अरे आ जाए. इट स्टार्टेड मैच्योरिंग हियर. वंस व्हेन इट केम इट स्टार्टेड मैच्योरिंग हियर. इसने एक एक्सपेंशन बनाया, देन इट गेव अ डीप पुल बैक. ठीक है, अच्छा ये भी ठीक है. नाउ वेयर इट इज हेडिंग. अच्छा, वेव 3 हो गई, तो वेव 5 का एक लिमिटेशन रहता है. वेव 5 का यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, वी गो विद द प्राइस एक्सेलरेशन फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस हाई. वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5, that is 39.83. The second thing is what we see is that when we see वेव 3 का जो लेंथ है उसका 0.618 भी हम कैलकुलेट करते हैं. सम पीपल कैलकुलेट दिस एज एन एंटायर वेव 3, एंटायर जो वेव 1 से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से करते हैं. दिस हैज मेड. तो व्हाट आर वी लुकिंग हियर राइट नाउ? वी आर लुकिंग एन अ मल्टीपल फेज दिस थिंग. तो लेट्स सी बाय प्राइस पॉइंट. प्राइस पॉइंट टू प्रोस्पेक्ट से हम देखेंगे. सो इट इज 93, 39, 93, यानी कि ऑलमोस्ट हम लोगों का ये 2.618 प्राइस हो गया. देन if a next price, it has to be either within 93 or above 39 but within 93. It has to be above 39 within 93. And right now what we see is, we see it's a maturity, almost maturity dekhte hain. But are we really looking at maturity? The answer is no. The answer is no. We are not looking really in a maturity here. क्यों मैं बताता हूँ अभी आपको. बिकॉज वी नीड टू पुट, टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू पुट माकड़ी, MACD, मूविंग एवरेज, convergence and divergence. Whenever you see moving average, convergence, divergence, you must wait for divergence to occur, but there is no divergence. ठीक है, यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस हमें दिखाई नहीं दे रही है. दे आर इन कन्वर्जेंस. दैट मीन्स द पीक itself is this. May you may feel this is a peak. This is the peak of wave 3.
Yes, it is a peak of wave 3. This is a peak of wave 3, and this is a peak of lower peak of wave 4, and it is heading for wave 5. But it is not showing any kind of divergence here. So let's go to the daily. Does it show any divergence? There is no divergence between this peak and this peak, this peak and this peak. So there is no divergence. And if there is no divergence on the daily, that means it still has a one more rally. Does it still have a one more rally? The question is, the answer is yes. Because when we see the strokes here, we see the strokes here, it is wave 1 and it is wave 2 stroke, and we are looking for somewhere 170. So the upper limit is now for 170, and this we will change it to this one. The upper limit is 170. 164.91 is an ATH all time high, वो जो करीब 2000 में, I mean 99 में ऐसा कुछ बनाया था उसने, या 2011 के आसपास उसने बनाया था. सो नाउ इट विल सी द 170 प्राइस प्लस. ओके, नाउ वी नो दैट दिस मार्केट इज गोइंग. सो कैन we extend this price to this to see whether it meets this thing? It is lesser than this 93.2. It is lesser than that, and yes, sometimes we see almost a very slight undercutting of the wave 3. This is wave 3, and we may see a slightly undercut of the wave 3 as a wave 5, as a wave 5. तो ये डायरेक्टली सर कृष्णा जी मालूम नहीं पड़ रहा है wave 5 क्या होता है, ये क्या होता है. कुछ मत करो, ये मैंने प्राइस का दिखाया आपको कि कहाँ तक जा सकती है. आपको सिर्फ इतना सवाल है, आपके जीवन में सिर्फ इतना सवाल होना चाहिए, भाई साहब ये एक्सेलरेशन ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ. अगर समझो मान लीजिए ये करेक्शन में आती है, भैया अगर ये करेक्शन होती है तो कहाँ तक होती है, ये करेक्शन होती है तो ये गिर के यहां तक आएगी, फिर यहां से ऊपर जाएगी. इफ इट गेट्स करेक्टेड इट विल कम. जब ये यहां आएगी तब आपको एक ऐसा MACD के हिसाब में आपको एक जब नया हाई बनाएगी, दैट टाइम इट विल गिव अ डाइवर्जेंस, और ये डाइवर्जेंस के साथ नीचे यहाँ पे डाइवर्जेंस मिलेगा आपको, यहाँ पे कन्वर्जेंस मिलेगा, यहाँ पे कन्वर्जेंस मिलेगा, यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस मिलेगा. बात समझ में आ रही है अभी? सो व्हाट आर वी लाइकली, वीट में कम डाउन ये ऐसे 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 करके ऐसे नीचे आके फिर से एक ठप्पा मार सके ऊपर जाएगी. दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग. ठीक है, बात समझ में आए? सो सिंपल, मैं कुछ ज्यादा मेरा माथा गरम कुछ नहीं किया. यहां पे डाइवर्जेंस है क्या, यहाँ पे 1 आवर में, तो 1 आवर में डाइवर्जेंस देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल है, इसके नीचे वाला आपको लाइन खींचा और आपने देखा यहाँ पे इम्पल्स है, देयर इज ए इम्पल्स. इम्पल्स का मतलब जो शार्प मूवमेंट होती है उसे इम्पल्स का नाम रेफर किया जाता है इम्पल्स करके. लेकिन वेट अ मिनट, इम्पल्स ABC correction impulse. So it is basically saying that it has made a pattern here. Will it come down here? It will make an expanding flat before it go up. It is very high likely. तो ये एक बार नीचे आके इसको टैग करके फिर यहां से ये ऊपर जा सकती है. इस चीज को हम कहते हैं कंप्लीशन ऑफ पैटर्न. जो पैटर्न है, हम लोग पैटर्न बेस्ड ट्रेडर्स है, तो पैटर्न बेस्ड ट्रेडर्स को हम लोग पैटर्न ही बोलेंगे ना भाई. हाँ, और हमारा पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग में इसे थोड़ा अच्छा सा डिफरेंट कलर लाते हैं इसको. लेट्स गिव इट अ डिफरेंट कलर. ठीक है, ये वाला लाते हैं. देन नाउ यू सी दैट इट कैन मेक एन अ पैटर्न हियर, एंड ये नीचे आके ऊपर जा सकती है. ठीक है, क्या ये स्ट्रेट ऊपर जाएगी? नहीं, ये नीचे, ये ऐसे ही इसको ब्रेक करेगी. इट विल कम
then it will make an impulse correction. इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आपको फिर से एक इंपल्स मिलेगी, फिर करेक्शन करेगी, फिर इंपल्स मिलेगी, फिर करेक्शन करेगी, फिर इंपल्स मिलेगी, फिर करेक्शन करेगी, फिर इंपल्स मिलेगी। जैसे जैसे नया हाई के पास जाता रहेगा वैसे वैसे आपको करेक्शन इंपल्स करेक्शन इंपल्स करेक्शन इंपल्स ये मिलते जाएंगे। अच्छा भैया कृष्णा जी, अभी करेक्शन को कैसे समझाए? दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस इज कॉल्ड करेक्शन, दिस इज कॉल्ड करेक्शन, दिस इज कॉल्ड करेक्शन, सॉरी दिस इज कॉल्ड करेक्शन। अब करेक्शन हर चीज में मिलती है दोस्तों, जैसे ही इंपल्स होती है करेक्शन मिलता है, जैसे ही इंपल्स होती है करेक्शन मिलता है। एंड फॉर दैट यू नीड टू लर्न कि हम पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये होने से पहले कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू लर्न वेरी फंडामेंटल थिंग्स। अगर आप 15 मिनट में आएंगे यू विल सी दैट देयर इज ए वीक मोमेंटम हियर। वीक मोमेंटम कैसा दिखाई देगा आपको, यहां पे देखिए, इट मेड अ इंपल्स करेक्शन ए बी सी, देन इट विल मेक ए करेक्शन। ये करेक्शन यहीं पे रुक के ऊपर जाएगा मुझे मालूम नहीं, या इट विल कम टू द न्यू लॉ। दैट यू नीड टू हैव अ जजमेंट, एंड वंस व्हेन द जजमेंट कम्स इन योर माइंड देन यू नो बेसिकली, अगर ये नीचे आके ऊपर इंपल्स दे के करेक्शन देती है 15 मिनट में, यू आर गोइंग टू बाय हियर एंड योर स्टॉप इज हियर। I will rewrite this. This will be your stop. This will be buy. Once when the price crosses this, you will put a stop here. यानी कि स्टॉप आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर ये सडनली नीचे आती है जाने दो। समझ में आए? I hope you understand this very seriously. So let's see. चलो देखते हैं अब वीकली आउटलुक में क्या क्या है। देखिए ये हमारा नीचे आने का अभी टारगेट अभी भी है, ये आएगा, ये इसको नीचे काटने के बाद ऊपर जा सकती है। एसीसी देखो, सी इफ यू सी केयरफुली, दिस इज 1 1 2 3, देन इट इज 1, इट इज अ स्ट्रोक, वी नो दैट इट इज गोइंग डाउन, इसलिए हमने यहाँ पे मार्क करके रखा है। ठीक है, अच्छा ये सेल एफएनओ ये नहीं है इसमें, वो आपके लिए नहीं है, ये वेट करो थोड़ा। यहाँ पे वी वेर ऑलरेडी प्लानिंग फॉर दिस कि यहाँ से ऊपर गया है तो ऊपर जाएगा। इट मेड अ वन मोर लो, इट डजंट मैटर, इट मेड अ ए बी सी, इट इज स्टिल गोइंग अप, ये फिर ऊपर जाएगा। अच्छा यहां तक ये ट्रेंड लाइन तक आके ठप्पा मार रही है, मारने दो इसे ठप्पा, ठीक है, इसे ठप्पा मारने दो। अदानी ग्रीन टप्पा मार रही है यहाँ आके, ठीक है, टप्पा मारने दो उसे। व्हाट आई थिंक इज दैट अगर ये मान लीजिए अगर ये नीचे भी आके जाती है, अगर ये नीचे भी आके यहाँ जाती है, यू शुड स्टार्ट ट्रायलिंग योर स्टॉप हियर। 1150 के बाद अपना स्टॉप ट्रायल करो। अगर ये ऊपर जाती है इट्स वेल एंड गुड, यू कैन मेक मनी। ठीक है, अच्छा अशोक लेलैंड इज ओवरवॉल्मिंग एंड हमारा जो टारगेट था उससे भी आगे है ये। देयर इज नो डाइवर्जेंस ऑन द वीकली, नो डाइवर्जेंस ऑन द डेली। जब डेली पे डाइवर्जेंस नहीं है तो पहला चीज आपको क्या पड़ेगा आपको कि यू शुड ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन एंड यू नो एग्जैक्टली व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, कैन दिस इसके जैसे ही एक बार ठप्पा मारेगा, हो सकता है ऐसे नजदीक आके भी जा सकता है, या
नजदीक आके ऊपर जाके फिर एक टप्पा मार के जा सकता है। ठीक ठीक है, वेट करो करेक्शन के लिए। एशियन पेंट्स मालूम नहीं, छोड़ दीजिए, बिकॉज आई एम नॉट, आई एम वेरी वेरी फ्रैंकली मैं आपको बताता हूँ, वी वेयर कंसिडरिंग दिस टू गो डाउन। यहाँ से हम लोग यहाँ तक देख रहे थे, ये ऊपर चला गया, वो जियो पॉलिटिकल इश्यू की वजह से ऊपर चला गया, यानी कि अब छोड़ दीजिए इसे, वॉट एवर द रीजन गया गया, ये ऊपर जा रही है दोस्तों। इट इज वियर्ड, इट इज द weirdest part, and ATGL इज गोइंग टू 1070, उसके बाद 1200 तक आसपास जाएगा। अतुल इट इज ऑल्सो गोइंग अप, ये जैसे ही गिरता है ऊपर की तरफ जा रहा है। EU बैंक इट इज ATH ऑल टाइम हाई पे है, भगवान आपका साथ रहे, डाइवर्जेंस तो कहीं नहीं है, गॉड ब्लेस यू। अरबिंदो फार्मा नीचे आ रही है, इट इज कमिंग डाउन, व्हाई आई टेल यू। ये एक ऐसा पैटर्न है जो हम जानते हैं कि भाई इसके आगे धड़ल बुड़ल धड़ल हो रहा है इसके, यानी कि ये थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ पे, यहाँ नीचे आके फिर ऊपर की तरफ भागेगा, नीचे आएगा फिर ऊपर की तरफ भागेगा। इट इज वीक, इट इज कमिंग डाउन, अगर ये ब्रेक करती है इट इज कमिंग डाउन फॉर वन मोर ड्रॉप। बंधन इट सरप्राइज्ड मी, बट नो नो वरीज। बंधन देखो भैया, जैसे ही ये क्रॉस करती है वी नीड टू पुट द स्टॉप हियर। इफ इट ब्रेक्स आउट ऑफ दिस 220 देन इट इज गोइंग फॉर 351। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा डबल टॉप है, बैंक ऑफ बड़ौदा डबल टॉप है, प्राइस रिजेक्शन है, वेट करो। इट इज वेरी लाइकली दैट यू आर गेटिंग ए हॉरिजॉन्टल टाइम एक्सेस वाला आपको एक प्राइस एक्शन मिल रहा है। ओनली इफ इट क्लोजेस अबव हियर लास्ट नेक्स्ट वीक देन वी कैन लुक, अदरवाइज दिस इज द पैटर्न वी आर लुकिंग। फ्रेश बाय नहीं करना है, ध्यान में रखो। बैंक निफ्टी वी आर स्टिल वरीड, यहाँ पे कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है, डाइवर्जेंस वाला कंडीशन यहाँ पे आया है, डाइवर्जेंस वाला कंडीशन यहाँ पे आया है। दिस पीक इज दिस, अगर यहाँ पे एक टर्न मारती है तो ये टर्न मारेगी नीचे की तरफ। ठीक है, जस्ट ट्रायल योर स्टॉप। मुझे लगता है वी आर गेटिंग वन मोर अप, हम लोगों को और एक अप मिल रहा है, लेकिन वो कितना दूर जाएगा गारंटी नहीं है। पता नहीं कितना दूर जाएगा बैंक निफ्टी, आई एम नॉट श्योर माय फ्रेंड्स। मैं ऑलरेडी इसमें डाइवर्जेंस देख चुका हूं। ऐसा हो सकता है, आई टेल यू वन थिंग, इट इज वेरी स्ट्रेंज टू सी दिस। बैंक निफ्टी कैन ड्रॉप for one more time, one more here, इसे then it will start making sideways before going up। ठीक है, so bank nifty will drop here। हाँ यस, मैं यूजुअली आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे जो पैटर्न ट्रेडिंग है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रही है। इतना 20 साल से काम कर रहा हूं, इतना अच्छा। ये डिश टीवी स्टिल इट इज इन द स्टक कंडीशन, आई हैव नो आइडिया व्हाई, बट द नेक्स्ट रैली विल बी इन द मीडिया ओनली, द नेक्स्ट रैली विल बी इन द मीडिया ओनली, एंड व्हेन रैली कम्स यू विल क्राई अंटिल 24 के जैसे खत्म नहीं होता तब तक सब लोग अरे यार ये तो बोल रहा है जाएगा कब आएगा कब करके, जब 26 क्रॉस करेगा अरे मैंने लिया नहीं यार, 4 रुपए था मैंने लिया नहीं बोलते। ये होगा, डेफिनेटली होगा। और डॉक्टर रेड्डी
डॉक्टर रेड्डी इज गोइंग टू कम डाउन फॉर वन मोर ड्रॉप, थोड़ा एक बार ऊपर जाके नीचे की तरफ आएगा। एस्कॉर्ट्स ये भी नीचे आएगा, यू कैन सी इसका अगर ये ब्रेक करती है इट इज कमिंग डाउन फॉर माइनस 800 पॉइंट्स। एक्साइड आई डोंट नो, वेट करो इसके लिए। ग्रासिम, ग्रासिम इज मोर ग्रूसम। हैवल्स अब यहां तक जाएगा भैया, 1700 तक जाएगा, 300 पॉइंट है। एच डी एफ सी एंड इट इज ओवर, खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर ये रिवर्सल होके जाती है अंदर देन विल सी, वेट करो इसका। आइडिया, आइडिया वीकली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है ये, इट हैज क्लोज टू 200 मूविंग एवरेज एंड इट हैज क्लोज बुलिश। सो यहाँ पे एमएसीडी भी ऊपर आया है, तो अब मेरा अगला टारगेट है 15। मैं बोल रहा था यहाँ पे, कहीं बोल रहा था आइडिया ले लो, आइडिया ले लो, आइडिया ले लो, तुम लोगों को ले क्या होता था, हे व्हाट आर यू टॉकिंग, I have to explain this because someone was regularly commenting wrong in the YouTube video. अबे तेरे को समझ में नहीं आता तो बोल समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो पढ़ ले कहीं से। आई हैव टू आंसर दिस। ठीक है, निफ्टी, निफ्टी का भी हालत वही है दोस्तों। 1 मिनट, क्या निफ्टी मूव अप? आई रियली थिंक हो सकता है निफ्टी आल्सो कैन कम हियर, बट अगर बैंक निफ्टी नीचे आती है तो देर आर पॉसिबिलिटीज दैट निफ्टी कैन गैप अप एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन। ठीक है, ये कुछ लफड़ा रहता है उनका, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। टाटा स्टील, ये वीकली पे देख लो, वीकली पे डबल टॉप बनाया है, तो वेट करो। वीकली डबल टॉप बनाया है। सो टाटा स्टील यू आर गेटिंग बैक अगेन। यहाँ पे मेरे पर्सनल एजुकेशन जो है उस हिसाब से यू आर गेटिंग बैक अप टू 122। 122 के पास आएगा, आने दो, आने के बाद खरीदेंगे फिर से। हाँ, टीसीएस छोड़ दो इसे। टोरेंट फार्मा जस्ट टेक एन एग्जिट, टोरेंट फार्मा से निकल जाओ, देयर इज अ डाइवर्जेंस हियर, देयर इज अ डाइवर्जेंस एंड एग्जिट। ठीक है, उज्जीवन, उज्जीवन छो आपका मर्जी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग। ये आप देख रहे थे ना, यू सॉ दिस कमिंग। 12,700 से हम लोग 10,900 को बोले थे। बहुत से लोगों को भरोसा नहीं होता, 2,000 पॉइंट का कौन सा 30 मार्कान रखता है बोलते हैं। अरे यार हम लोग रखते हैं, वी नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। डोंट यू सी देयर इज अ डाइवर्जेंस हियर। जब इस पीक में डाइवर्जेंस मिलता है तो आपको पता नहीं है क्या मार्केट यहां तक आएगी करके। यस बैंक इज ऑल्सो गोइंग, एक बार एक 22 को झटका मार के ऊपर जा सकती है। नेक्स्ट टारगेट ऑफ यस बैंक इज समवेयर अराउंड 40, 42, 40 ऐसा कुछ है। आई थिंक मुझे डालना ही पड़ेगा, डाल के दिखाना पड़ेगा। ये है 42। अच्छा जी में माफ कीजिए, मीडिया जी में हम लोग ऑलरेडी एंटर्ड है। ध्यान में रखिए, अगर ये नीचे ब्रेक भी होती है 90 को, फिर भी इट इज गोइंग टू 167। 167 के बाद ये 200, 250 तक जाएगी। इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज बेटर देन स्पेकुलेशन। ठीक है, आपको जो करना है कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक। इफ यू वांट टू ज्वाइन द एजुकेशन कोर्स नेक्स्ट मंथ जनवरी में, प्लीज कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली गिव यू द बेस्ट एजुकेशन कोर्स एवर यू हैव एक्सपीरियंस। मैं इतना अश्योरेंस दूंगा कि आप कंफर्टेबली ट्रेड जब तक नहीं करेंगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। फॉरगेट यू लीविंग मी, आई विल नॉट लीव यू until you start trading comfortably. ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक।